Hello friends, as we are celebrating 75th year of independence with हर घर तिरंगा कैंपेन और हम देख रहे हैं कि लोगों ने देश के हर एक कोने में तिरंगे को फहराया है. So let's quickly know about our national flag तिरंगा in form of commonly asked questions and their answers. The source for this video is website of Ministry of Home Affairs, Government of India. सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, जो इंस्ट्रक्शंस, क्या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं? तो जी हाँ, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, डिस्प्ले और होस्टिंग ऑफ तिरंगा आर गाइडेड बाय फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002. अब हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि भारत का तिरंगा क्या रिप्रेजेंट करता है? What does Indian national flag represent? So, the Indian national flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride, and there is universal affection and respect for and loyalty to the national flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India. मतलब भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सभी के मन में प्रेम, सम्मान और निष्ठा है. यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस पटल में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है. सो आई थिंक अब आप हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा क्या रिप्रेजेंट करता है यह जान गए होंगे. अब जब हम ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और क्या उसके कुछ फीचर्स हैं. सो बेसिकली द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ब्रिंग्स टुगेदर ऑल लॉज, कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग. It governs the display of national flag by private, public and government institutions. Flag Code of India took effect on 26 January 2002. हो सकता है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो 26 जनवरी 2002 से लागू हुआ था. सो आई थिंक यहाँ तक आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग किन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत हम उसे फहराते, यूज या डिस्प्ले करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द मटेरियल विच वी यूज टू प्रोड्यूस नेशनल फ्लैग. सो द फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पन, हैंड वोवन, मशीन मेड कॉटन, पॉलिएस्टर, वुल, सिल्क और खादी. इसको फिर से करते हैं. तो चलिए अब हम जानते हैं द मटेरियल विच वी यूज टू प्रोड्यूस नेशनल फ्लैग. हमारा जो तिरंगा होता है वो हैंड स्पन हो सकता है, हैंड वोवन हो सकता है या मशीन मेड हो सकता है. और इसके लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे इट कैन बी कॉटन, पॉलिएस्टर, वुल, सिल्क और खादी. यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी होगी कि बेसिकली जो ये मशीन मेड और पॉलिएस्टर वर्ड, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिसेंटली ऐड की गई है ऑन 30 दिसंबर 2021. इसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ या हाथ से बनाए गए या मशीन से बनाए गए सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी या रेशम खादी कपड़े से बना होगा. So now I think you know the materials which we use to produce national flag. अब हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे नेशनल फ्लैग का साइज क्या हो सकता है, शेप क्या हो सकता है या रेशो क्या होता है. सबसे पहले हम अगर साइज की बात करें तो साइज में इट कैन बी ऑफ एनी साइज. जी हाँ, हम किसी भी साइज का तिरंगा फहरा सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ साइज. नेक्स्ट जो शेप है ये आपका रेक्टेंगल शेप होगा कुछ इस तरीके से. और इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि जो इसका रेशो होगा वो 3:2 होगा. मतलब जो मेरी लेंथ है वो 3 होगी विड्थ की, दैट इज 3:2. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फ्लैग डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि उसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर हो, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि मुझे जो उसकी विड्थ या हाइट रखनी है वो 20 सेंटीमीटर रखनी होगी. सो तिरंगा बनाते समय हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा साइज़ है वो तो हम कोई भी रख सकते हैं, बट शेप मस्ट बी रेक्टेंगुलर
एंड लेंथ और विड्थ का जो रेशो है वो 3:2 होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कि हाउ वी शुड डिस्प्ले आवर नेशनल फ्लैग प्लस क्या टाइमिंग होती है। सो बेसिकली एनी मेंबर ऑफ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई भी तिरंगे को फहरा सकता है और हम ये ऑन ऑल डेज एंड ओकेजन्स पे फहरा सकते हैं, बशर्ते इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। टाइमिंग के केस में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अमेंड किया गया था रिसेंटली वाइड ऑर्डर डेटेड 19 जुलाई 2022 और क्लॉज 9 जो था पैरा 2.2 ऑफ पार्ट 2 का, उसे अमेंड किया गया और उसे रिप्लेस किया गया ये लिख के कि द फ्लैग इज डिस्प्लेड इन ओपन और डिस्प्लेड ऑन द हाउस ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक, इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि अब हम इसे नाइट में भी फहरा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि इसके पहले तक हम जब भी तिरंगे को फहराते थे तो उसे सनसेट होने के पहले नीचे उतार लिया जाता था, बट आफ्टर अमेंडिंग दिस क्लॉज द फ्लैग कैन बी नाउ फ्लोन डे एज वेल एज नाइट। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि जब आप नेशनल फ्लैग को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करते हैं तो जो सेफ्रॉन कलर है वो टॉप पे रहेगा और जो ग्रीन कलर है वो बॉटम पे रहेगा। वहीं जब आप इसे वर्टिकली डिस्प्ले करते हैं तो सेफ्रॉन कलर जो है वो इस तरीके से रहेगा कि जब इसे फहराया जाएगा तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेफ्रॉन का जो बैंड है वो राइट में होना चाहिए विद रेफरेंस टू द नेशनल फ्लैग, दैट इज इट शुड बी द लेफ्ट ऑफ अ पर्सन फेसिंग इट। मतलब कि जो पर्सन इसे देख रहा है उसके केस में सेफ्रॉन कलर लेफ्ट में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्या कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं इन रिगार्ड टू द इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग? तो हाँ, इस केस के लिए इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन फॉर टू सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसमें कहा गया है कि वन शुड नॉट यूज नेशनल फ्लैग एज अ फॉर्म ऑफ ड्रेपरी, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, यूनिफॉर्म या एसेसरी जो बिलो वेस्ट कमर के नीचे पहनते हैं। वन शुड नॉट यूज नेशनल फ्लैग टू प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी ऑन कुशंस, नैपकिन्स या किसी भी ड्रेस मटेरियल में। इट शुड नॉट टू बी यूज्ड टू रैप, रिसीव और डिलीवर थिंग्स। One more thing, one should know that national flag should not to be used to cover the sides, back and top of any vehicle. आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपने कार के पीछे वाले विंडो में तिरंगा को उन्होंने पेस्ट किया हुआ है टू शो देयर लव टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग, बट दे शुड नो कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इट शुड नॉट बी यूज्ड इन दैट मैनर। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि कैन आई डिस्प्ले फ्लैग ऑन माई कार? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है नो। इस चीज़ का प्रिविलेज काफ़ी लिमिटेड लोगों को दिया गया है एज पर पैरा नंबर 3.44 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, जिनमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman of Legislative Councils in States, Speakers of Legislative Assembly in States and UTs, Deputy Chairman of Legislative Council in States, Deputy Speakers of Legislative Assembly in States and Union Territories, Chief Justice of India, Judges of Supreme Court, Chief Justice of High Courts and Judges of High Courts। ये वो कुछ लोग हैं जिनको प्रिविलेज दी गई है एज पर पैरा 3.44 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन देयर कार। ये सब बातें तो हमारे तिरंगा को यूज़ या डिस्प्ले करने के लिए है, बट व्हाट टू डू फॉर डिस्पोजल ऑफ नेशनल फ्लैग? तो नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है पैरा नंबर 2.22 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो उस पैरा में काफ़ी चीज़ें लिखी गई है, बट उसका जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो बेसिकली ये है कि वन शुड डिस्ट्रॉय द नेशनल फ्लैग एज अ होल एंड कोशिश करना चाहिए कि प्राइवेट में ऐसा करें, और प्रेफरेबल ऑप्शन होगा बाय बर्निंग। अगर आपका नेशनल फ्लैग पेपर से बना हुआ है, जो हमने जनरली देखा है काफ़ी लोगों को ड्यूरिंग रैलीज, जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं जो पेपर में होते हैं, उनको हमें रैली निकलने के बाद ग्राउंड में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राइवेट में
उन्हें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एज अ होल, जैसा कि पैरा 2.22 में लिखा हुआ है और हमने पहले भी बताया है। आई थिंक यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस चीज़ें होती हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू इट, सो वी शुड डिस्कस अबाउट इट। द फर्स्ट थिंग इज मीन्स हम तब क्या करें, हाउ शुड वी डिस्प्ले अवर इंडियन नेशनल फ्लैग अलॉन्ग विद फ्लैग ऑफ अदर नेशंस। अगर हमें मल्टीपल नेशंस के फ्लैग्स को डिस्प्ले करना हो तो उसे किस तरीके से किया जाता है। ये आपने जनरली यूएन या मल्टी गवर्नमेंट बॉडीज जब भी मीट करती है तो उसमें देखा होगा कि मल्टीपल नेशंस के फ्लैग्स डिस्प्ले होते हैं, तो क्या उनके लिए भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सो एज पर पैरा नंबर 3.32 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जब भी आप नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन विद फ्लैग्स ऑफ अदर कंट्रीज, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमेशा एक्सट्रीम राइट पे होगा और फ्लैग ऑफ अदर नेशंस जो होंगे वो फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जी हाँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे वो एज पर द इंग्लिश वर्जन ऑफ नेम्स ऑफ द नेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मल्टी गवर्नमेंट मीट हो रही है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की, जैसे अभी क्वाड नेशंस की हुई थी, सो बेसिकली उस केस में अगर इंडिया में ये मीटिंग हो रही है और इंडिया एज अ होस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इस केस में किस तरीके से चीज़ें होंगी, मतलब हमारे जो फ्लैग्स हैं किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, तो उसका कुछ इस तरीके से होगा कि एक्सट्रीम राइट पे इंडिया का फ्लैग होगा, देन एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, आफ्टर देन जापान का होगा एंड देन यूएसए का होगा। आई थिंक ये एक इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मल्टी गवर्नमेंट मीट को देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे किस तरीके से उनके फ्लैग्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। So now I think you get clear that how to display the national flag along with the flag of other nations. The next question is, should the national flag be flown at half mast? तो इसका आंसर है कि the national flag shall not be flown at half mast except on occasions instructed by the government of India. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाफ मास्ट का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जनरली हम फ्लैग को इस तरीके से फहराते हैं एंड हाफ मास्ट का मीनिंग होता है कुछ इस तरीके से। सो हमें हमेशा फ्लैग को इस तरीके से ही फहराना है, इस तरीके से नहीं फहराना है एक्सेप्ट द ओकेजन्स इंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें भी वी शुड नो कि व्हेन फ्लोन एट हाफ मास्ट द नेशनल फ्लैग शैल बी होस्टेड फर्स्ट टू द पीक और टॉप ऑफ द स्टाफ, देन लोअर टू द हाफ मास्ट पोजीशन एंड बिफोर लोअरिंग द नेशनल फ्लैग फॉर द डे इट शुड बी रेज्ड अगेन टू इट्स पीक। फॉर एग्जाम्पल, इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई टॉप डिग्निटरी की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्ट करती है कि उस दिन हमारा जो फ्लैग होगा वो लोअर होगा इन द ऑनर ऑफ दैट पर्सन। सो मान लीजिए कि अगर आपको फ्लैग को हाफ मास्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप जब इसको फहराने जाएंगे तो सीधे इसको हाफ मास्ट कर देंगे। द स्टेप विल बी लाइक दिस कि सबसे पहले आपका जो फ्लैग होगा वो टॉप मास्ट में जाएगा, टॉप से वो नीचे आएगा और हाफ मास्ट पे वो फहरेगा एंड देन जब उसको आप डे के बाद लोअर करने वाले होंगे कंप्लीटली, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से उसको लोअर कर देंगे, यू अगेन हैव टू गो टू टॉप एंड देन यू हैव टू कम बैक। सो बेसिकली इस तरीके से अगर कभी किसी को हाफ मास्ट में नेशनल फ्लैग को फ्लो करना हो तो ही शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन और दिस पर्टिकुलर स्टेप्स कि पहले वो टॉप पे जाएगा, देन वहाँ से वो हाफ मास्ट में लेके आएगा उसे, और जब उसे उस झंडे को उतारना हो तो बेसिकली ही अगेन हैज़ टू गो टू द टॉप एंड देन ही हैज़ टू कम अगेन टू द बॉटम। ओके, सो आई थिंक नाउ यू गेट टू नो कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट में फ्लो करना होता है और कब करना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट शुड आई कीप इन माइंड टू अवॉइड इनकरेक्ट डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें फ्लैग को नहीं फहराना है या क्या इनकरेक्ट डिस्प्ले के अंतर्गत आता है। फर्स्ट थिंग इज कि नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी डिस्प्लेड इन एन इन्वर्टेड मैनर, दैट इज द सेफ्रॉन बैंड शुड नॉट बी द बॉटम बैंड, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि सेफ्रॉन को आपको टॉप में रखना है, इन्वर्टेड फ्लैग आपको डिस्प्ले नहीं करना है। इन्वर्टेड फ्लैग should not be displayed. Damaged or disabled national flag shall not be displayed. मतलब कि क्षतिग्रस्त या गंदा नेशनल फ्लैग डिस्प्ले नहीं करना है, आपको डैमेज नेशनल फ्लैग डिस्प्ले नहीं करना है। कोई भी फ्लैग आपके नेशनल फ्लैग के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेशनल फ्लैग को आपको कभी भी ग्राउंड में टच होने नहीं देना है। इवन जो
ट्रेल इन द वाटर होता है उसमें भी टच होने नहीं देना है। मतलब कि जैसे अगर ये लेक है तो इस वाले पोर्शन को भी टच होने नहीं देना है। नेशनल फ्लैग को कभी भी इस तरीके से डिस्प्ले या बांधना नहीं है जिससे वो डैमेज हो सके। मतलब कि डिस्प्ले करते वक्त या बांधते वक्त उसको इस तरीके से नहीं करना है कि वो डैमेज हो जाए। नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड टू कवर अ स्पीकर्स डेस्क, नॉट शैल इट बी ड्रैप्ड ओवर अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। इसके अलावा द नेशनल फ्लैग shall not be used as a portion of costume or uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person, nor shall it be embroidered or printed on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you have got certain valuable information through this video. If आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। Thanks for watching.